अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अबाउट गायनोफोबिया। We are discussing what is gynophobia and how that impact on our life. Gynophobia is sometimes spelled gynephobia, like refer to an intense and persistent irrational fear of women, any female fear. ये isn't a shyness or discomfort, it's a fear strong enough to create distress, avoidance, difficulty in daily life. ये कोई शाइनेस नहीं है, कोई ऐसा जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें डिस्कम्फर्ट फील होता हो। ये मुकम्मल एक डर है, और इस चीज़ के अंदर किसी भी पर्सन के अंदर बहुत एक इरेशनल फेयर क्रिएट करता है, और उसकी डेली लाइफ में अवॉइडेंस क्रिएट करते हैं। ये सोचते हैं कि अलार्म सिस्टम होता है गोज ऑफ फ्रॉम द एनी मेयर प्रेजेंस वॉइस एंड थॉट ऑफ अ वुमेन। अगर किसी की आवाज़ सुनाई दे जाए या कोई दिखाई दे जाए तो ये डिस्कम्फर्ट फील करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इन्हें डर महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। पर्सन लॉजिकली नो देर इज़ नो एक्चुअल डेंजर, वो जानते हैं कि इसके अंदर कोई डर मौजूद नहीं, कोई डेंजर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक मुख्तलिफ किस्म का डर या डर का एहसास होता है, जिस चीज़ को वो ओवरकम नहीं कर पा रहे होते और उसको अपनी डेली लाइफ में बार बार जो है वो शो करवा रहे होते हैं। ये फेयर काफ़ी इरेशनल फेयर होता है, इसमें ये परसिस्टेंट है। अगर ये लॉन्ग टाइम तक चलता रहे किसी भी विमेन से डरने का अमल, तो फिर ये एक जो है वो फोबिया में कन्वर्ट होता था, जिसको हम गायनोफोबिया कहते हैं। गायनोफोबिया जो है वो इसके डिफरेंट किस्म के जो है वो सिम्टम्स हैं, डिफरेंट इम्पैक्ट है इसका। तो गायनोफोबिया के अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो इसमें पहले तो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आ जाता है। ना सिर्फ मेल फीमेल अब्यूज़र्स भी होती हैं, तो ऐसे ह्यूमिलेशन या बुलिंग या रिजेक्टेड बाय अ फीमेल फिगर, यानी कि मदर, पार्टनर, टीचर, सिस्टर एटसेट्रा, इस तरह के किसी भी कैटेगरी से कोई इशू हुआ हो, तो कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा हो, विटनेसिंग एनी वायलेंस इन्वॉल्विंग वुमेन, इन चीज़ों की वजह से गायनोफोबिया कॉज होता है। ऐसा एक्सपीरियंस जो कि इको फॉर ईयर्स तक शेडो रहे और वो पर्सन बार बार इस तरह के लॉन्ग इवेंट से गुजरे, तो उनके अंदर गायनोफोबिया। उसके बाद इसमें कुछ कल्चरल और सोशल कंडीशंस भी होते हैं। सम टाइम जो मेल्स होते हैं वो काफ़ी रिजिड एंड हॉस्टाइल होते हैं, बिलीव द वुमेन लर्न इन चाइल्डहुड, यानी कि विमेन से बात करना या उसके बारे में कुछ भी सोचना या समझना, या इन्वायरमेंट फैक्टर सम टाइम ऐसा होता है कि विमेन को बहुत पोर्ट्रे किया जाता है एज अ डेंजरस कैटेगरी में रख के। अनप्रडिक्टेबल एंड ओवर पावरिंग जो है वो अथॉरिटीज़ दे दी जाती हैं, जिसकी वजह से भी जो है वो किसी पर्सन के अंदर जो है वो गायनोफोबिया जो है कॉज हो सकता है। अब जिसमें डिफरेंट चीज़ें अपना रोल प्ले करती हैं। एक तो हो गया हमारा ट्रॉमेटिक इवेंट, दूसरा किसी भी विमेन के थ्रू कोई वायलेंस फेस करना, उसके बाद कोई ऐसा शैडो माइंड के अंदर बन जाना जिसकी वजह से डार्क साइड ऑफ वुमेन फील करना, उसके बाद रिजिड एंड हॉस्टाइल पर्सनालिटी होना, बचपन से ही इस तरह की जो है कंडीशन को फेस करना, उसके बाद जो है वो एंजाइटी एंड वर्नेबिलिटी। एंजाइटी भी अपना रोल प्ले करती है। अगर किसी पर्सन को एंजाइटी है तो उसके अंदर ये चीज़ ट्रिगर हो सकती है। इसके जेनेटिक पर्सनालिटी ट्रेट्स और पास्ट क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अटैचमेंट फैक्टर हो जाते हैं। सम टाइम कुछ लोग अपने केयर गिवर मैटरनल फिगर्स के साथ अटैचमेंट ही नहीं कर पा रहे होते, वो बहुत फेयर फील करते हैं इस चीज़ को लेकर, तो वो भी गायनोफोबिया कॉज कर सकता है। उसके बाद जो है वो इम्पैक्ट ऑफ गायनोफोबिया सबसे पहले तो रिलेशनशिप्स, जिसमें जो है वो फॉर्मिंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद द लाइफ पार्टनर जो है वो कॉज करना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद डिफ़िकल्टी होती है, आइसोलेशन होती है, वो अवॉइड करते हैं ऐसी गैदरिंग को जहाँ पर वुमेन ज़्यादा मौजूद हो। एजुकेशन और वर्क दोनों प्लेसेस में प्रेफरेंस यही कोशिश करते हैं कि मेल ज़्यादा काम कर रहे हो। अवॉइड करते हैं टीम वर्क में स्पेशली विद द विमेंस एम्बिशन, मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़, इसकी वजह से वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर देते हैं और काफ़ी जो है वो इन लिमिटेड रहने की कोशिश करते हैं, फीमेल से दूर रहने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है वो इसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। एंजाइटी जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। किसी भी पर्सन की सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत लो हो जाती है, और लोनलीनेस के साथ साथ डिप्रेशन के सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, क्योंकि जब इंसान अपनी तमाम तर गैदरिंग्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा, ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो लोनलीनेस की रखेगा, तो उसके लिए फिर डिफ़िकल्ट होगा अपने आप को दूसरों के साथ इंडल्ज कर पाना, और इससे डिप्रेशन कॉज होता है। डायग्नोसिस की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट यूजुअली डिटरमाइन करते हैं बाय द क्लिनिकल इंटरव्यू,
और सिम्टम्स देखे जाते हैं एटलीस्ट 6 मंथ से ज़्यादा इसके सिम्टम्स होने चाहिए। सेवेरिटी ऑफ एंजाइटी भी चेक की जाती है, इम्पैक्ट ऑफ डेली लाइफ भी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल आउट होता है कि कल्चरल डिस्कम्फर्ट और सोशल एंजाइटी भी इसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकती है, और ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर भी। ये तमाम तर चीज़ें भी चेक करने के बाद ही किसी पर्सन के अंदर गायनोफोबिया को जो है डायग्नोस किया जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात की जाए तो इसमें ट्रॉमा फोकस्ड थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि चाइल्डहुड में अगर कोई ट्रॉमा इन्वॉल्व्ड है तो उसमें EMDR का यूज़ किया जाता है। ट्रॉमा फोकस्ड CBT इस्तेमाल की जाती है, जो कि हेल्प करती है जो रूट कॉज ऑफ मेमोरीज हैं उनको कम्प्लीटली तौर पर रिमूव करने के लिए। देन फिर इसमें मेडिकेशन जो है वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर ज़रूरत हो तो। नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन बट मे हेल्प टू compete द एंजाइटी डिसऑर्डर एंड द मेडिकेशंस। ये तमाम तर जो है वो थेरेपीज़ एंड मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी क्लाइंट को ट्रीट करने के लिए। ये था हमारा लेक्चर। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।